नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। Today we embark on a journey to the heart of India, to a city unlike any other. A city that stands as a beacon of modernity and tradition, seamlessly blending the two. ये है कहानी चंडीगढ़ की, एक ऐसा शहर जो पार्टीशन के बाद बना, a testament to human resilience and architectural grandeur. This city was born out of the ashes of division, yet it rose to become a symbol of unity and progress. मेरे साथ चलिए as we explore its past, present and future. We will delve into the rich history that shaped its foundation, the vibrant culture that breathes life into its streets, and the innovative spirit that drives its future. हम जानेंगे the vision of its creators, the struggles of its early years, or the remarkable transformation it has undergone. From the visionary plans of Le Corbusier to the tireless efforts of its builders, every brick in Chandigarh tells a story. Chandigarh, hope का symbol है, a city planned with meticulous detail. Its wide roads, lush gardens and iconic buildings are a testament to the foresight and dedication of its planners. ये एक कहानी है that needs to be told, a journey that needs to be experienced. From the bustling markets to the serene parks, every corner of Chandigarh has a tale to tell. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's dive into the making of this dream city and discover what makes Chandigarh truly unique. Join us as we uncover the layers of history, culture and innovation that define this remarkable city. 1947, India gained independence, but the joy was marred by the painful partition. Punjab, the land of five rivers, दो हिस्सों में बंट गया. A new capital was needed for the Indian side of Punjab, और ऐसे the idea of Chandigarh was born. Prime Minister Jawaharlal Nehru ने एक modern city का सपना देखा, a symbol of a new India. वो एक ऐसा शहर चाहते थे जो free from the shackles of the past हो, a beacon of progress and unity. इस ड्रीम सिटी को डिजाइन करने के लिए नेहरू ने ले कॉर्बुसिए को चुना, a renowned Swiss French architect. ले कॉर्बुसिए का विजन और अप्रोच आर्किटेक्चर के लिए बहुत यूनिक था और नेहरू को विश्वास था कि वो इस नए शहर को एक मॉडर्न और फंक्शनल आइडेंटिटी दे सकते हैं. ले कॉर्बुसिए फंक्शनलिज्म में बिलीव करते थे. बिल्डिंग्स शुड बी डिजाइन्ड फॉर देयर पर्पस. उनका मानना था कि आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होना चाहिए, जो लोगों की डेली नीड्स को पूरा कर सके. उन्होंने चंडीगढ़ को अ सिटी ब्यूटीफुल के रूप में एनविजन किया, एक ऐसा शहर जो न केवल रहने के लिए बल्कि देखने में भी सुंदर हो. उनकी डिजाइन फिलॉसफी में एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी का परफेक्ट बैलेंस था, with wide roads, green spaces and distinct sectors for living and working. हर सेक्टर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज को अलग अलग रखा गया, जिससे शहर में एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक लेआउट बना. उनका विजन बहुत रेडिकल था और उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन अर्बन प्लानिंग से हटकर एक नया मॉडल पेश किया, अ डिपार्चर फ्रॉम द क्राउडेड काओटिक सिटीज ऑफ इंडिया. पुराने शहरों की तंग गलियों और भीड़ भाड़ से अलग चंडीगढ़ एक स्पेशियस और वेल प्लान्ड सिटी के रूप में उभरा. उन्होंने चंडीगढ़ को एक ह्यूमन बॉडी की तरह प्लान किया, जिसमें हर पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन था. विद अ हेड द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर था, अ हार्ट द सिटी सेंटर एंड सो ऑन. सिटी सेंटर को शहर का कमर्शियल और सोशल हब बनाया गया, जहां लोग शॉपिंग, डाइनिंग और सोशलाइजिंग के लिए आते हैं. चंडीगढ़ के रेजिडेंशियल एरियाज को भी थॉटफुली डिजाइन किया गया, जहां एम्पल ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशनल एरियाज हैं. ले कॉर्बुसिए का एम था कि हर रेजिडेंट को एक हेल्थी और फुलफिलिंग लाइफस्टाइल मिले. उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल सेंटर्स को भी शहर के लेआउट में इंटीग्रेट किया, ताकि चंडीगढ़ एक होलिस्टिक और प्रोग्रेसिव सिटी बन सके. आज चंडीगढ़ अपनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन स्ट्रीट्स और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है. ले कॉर्बुसिए का विजन और डेडिकेशन इस शहर की फाउंडेशन में झलकता है. चंडीगढ़ न केवल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि एक वाइब्रेंट और डायनामिक सिटी भी है, जो अपने रेजिडेंट्स और विजिटर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है. एकदम स्क्रैच से एक नया शहर बनाना नो इजी टास्क था. The early years were marked by challenges, कमी of resources, तेज धूप और बारिश, and the daunting task of resettling refugees from across the border. लेकिन the spirit of चंडीगढ़ बहुत ज्यादा थी. लोगों ने बहुत मेहनत की, driven by the dream of a better future. धीरे धीरे चंडीगढ़ ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया. सेक्शन 5. एक शहर को मिलती है उसकी पहचान, the 1960s. By the 1960s, चंडीगढ़ ने अपनी पहचान बना ली थी. The city's grid-like layout with its numbered sectors made it easy to navigate.
द प्लान्ड ग्रीन स्पेसेस शहर के कंक्रीट से एक अच्छा ब्रेक देते थे। Institutions like Punjab University and the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, or PGIMR, flourished, attracting students and professionals from all over the country. Chandigarh एक center of education and healthcare के रूप में उभर रहा था। Section 6. विकास और विस्तार, the 1970s and 1980s. The 1970s and 1980s में देखने को मिला Chandigarh's rapid growth. शहर का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बढ़ा, attracting businesses and industries. Residential sectors expanded, welcoming people from all walks of life. चंडीगढ़ की एक well-planned green city के रूप में पहचान बन गई, making it a desirable place to live and work. ये एक ऐसा शहर था जो BRH रहा था, embracing progress while retaining its unique character. Section 7. आज का चंडीगढ़, a thriving metropolis. टुडे चंडीगढ़ एक उदाहरण है अर्बन प्लानिंग का। ये एक ऐसा शहर है जो मॉडर्निटी और नेचर का संगम है। चौड़ी सड़कें पेड़ों से घिरी हुई, इतने सारे पार्क्स एंड गार्डन्स एंड द आइकॉनिक आर्किटेक्चर इसे एक खूबसूरत शहर बनाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ सिर्फ कंक्रीट एंड स्टील नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जिसकी एक रूह है, अ सिटी दैट पल्सेट्स विद लाइफ। सेक्शन 80. शहर का ढांचा, पार्क्स, आर्किटेक्चर एंड लाइफस्टाइल. Chandigarh, known for its unique urban planning and green spaces, offers a harmonious blend of nature and modernity. The city is a testament to the vision of its creators, who aim to create a living space that balances the needs of its residents with the beauty of its surroundings. Chandigarh ke parks iski saans hai, providing a much-needed escape from the city's bustle. These parks are not just green spaces, they are the lungs of the city, offering a serene environment for relaxation and recreation. Families gather here for picnics, children play freely, and fitness enthusiasts jog along the well-maintained paths. The parks are a vital part of the community, fostering social interactions and promoting a healthy lifestyle. The Rock Garden, with its sculptures made from recycled materials, Mano Rachnatmakta ka pramar hai. This unique garden is a symbol of innovation and sustainability, showcasing how discarded items can be transformed into beautiful art. Visitors are often amazed by the creativity on display, with each sculpture telling a story of transformation and resilience. The Rock Garden is not just a tourist attraction, it is a celebration of human ingenuity and the power of recycling. Sukna Lake, a man-made marvel, boating or leisurely walks ke liye ek shant jagah hai. This tranquil lake is a favorite spot for both locals and tourists, offering a peaceful retreat from the hustle and bustle of city life. The calm waters of the lake provide the perfect setting for boating, while the surrounding promenade is ideal for leisurely walks. Sukna Lake is also a hub for various cultural and recreational activities, making it a vibrant part of Chandigarh's lifestyle. Shehar ka architecture, a blend of Corbusier's modernism and Indian tradition, aaj bhi inspire karta hai. The architectural landscape of Chandigarh is a unique fusion of modernist principles and traditional Indian aesthetics. Le Corbusier's vision is evident in the city's layout and buildings, which emphasize functionality and simplicity. Yet these structures also incorporate elements of Indian culture, creating a harmonious blend that continues to inspire architects and urban planners around the world. The Capitol Complex, home to the Secretariat Assembly and High Court, an architectural masterpiece hai. This iconic complex is a testament to the brilliance of Le Corbusier's design, featuring bold geometric shapes and open spaces that reflect the principles of modernism. The Capitol Complex is not just a center of governance, it is a symbol of Chandigarh's identity and a source of pride for its residents. The buildings here stand as a reminder of the city's rich architectural heritage and its commitment to innovation and progress. Section 9. चुनौतियां और भविष्य. किसी भी बढ़ते हुए शहर की तरह चंडीगढ़ को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ट्रैफिक कंजेस्शन, पोल्यूशन एंड द नीड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकालना जरूरी है. लेकिन द स्पिरिट ऑफ चंडीगढ़, इट्स एबिलिटी टू अडैप्ट एंड इनोवेट, हमें आशा देती है. शहर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को अपना रहा है, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लोरिंग वर्टिकल ग्रोथ टू अकोमोडेट इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन. सेक्शन 10. निष्कर्ष. द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ चंडीगढ़. एक ऐसा शहर जो पार्टीशन के बाद बना, चंडीगढ़ आज इंडियाज प्रोग्रेस का प्रतीक है.
It is a testament to the power of human vision, resilience and the enduring spirit of hope. चंडीगढ़ का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. It continues to evolve, to inspire and to set new benchmarks in urban planning and development. ये एक ऐसा शहर है जो सच में आज के इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. Modern, vibrant and full of promise.